तो आइए शुरू करते हैं नेचर क्लास 5th हिंदी में प्रकृति कक्षा 5 का पाठ 1 परिवार कल, आज और कल। यहाँ टुईया, शरद और उज्जमा के परिवारों के कुछ चित्र दिए गए हैं। चित्र को देखिए और चर्चा करिए। नन्हा मेहमान। टुईया का परिवार बहुत खुश है। उसके यहाँ नन्ही सी बेटी का जन्म हुआ है। टुईया और भी खुश है, उसे छोटी बहन मिल गई है। चित्र देखकर लिखिए। टुईया के परिवार में छोटी बहन के जन्म से पहले कौन कौन थे? अब इस परिवार में कुल मिलाकर कितने लोग हैं? तो बच्चों, किताब में जो चित्र दिया गया है उसकी सहायता से आप बता सकते हैं कि टुईया के परिवार में छोटी बहन के जन्म से पहले कौन कौन थे और टुईया की छोटी बहन का जन्म होने के बाद अब कुल मिलाकर के कितने लोग हैं। चलिए देखते हैं एक ऐसी परिस्थिति जिसमें बदली हो गई। शरद के पापा को बैंक से पत्र मिला है। पत्र में लिखा है कि अब उनको दूसरे शहर के बैंक में काम करना है। सोचिए, जब शरद के पापा ने यह बात घर वालों को बताई होगी तो परिवार के लोगों को कैसा लगा होगा। पापा की बदली होने के कारण शरद के परिवार में क्या बदलेगा? चर्चा करिए। पापा के साथ कौन जाएगा? शरद के दोस्त क्या बदल जाएंगे? अर्थात क्या शरद के दोस्त बदलेंगे? क्या आपके परिवार में भी किसी को काम के कारण नई जगह जाना पड़ा था? दूसरी जगह जाने के बाद उनसे आप कब कब मिले? त्योहारों पर, किसी रिश्तेदार की शादी में या उनके पास जा कर के? कैसे मिले अपने दोस्तों से दूसरी जगह जाने के बाद? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। शादी है। एक ऐसी परिस्थिति की चर्चा करते हैं जहां शादी है। आज उज्जमा के यहाँ सभी बहुत खुश हैं। उसके चचेरे भाई की शादी है। सभी लोग अलग अलग कार्यों में व्यस्त हैं। शादी में उज्जमा अपने कई रिश्तेदारों से मिली। उसने यह भी देखा कि शादी कैसे होती है। क्या इस शादी के कारण उज्जमा के परिवार में कुछ बदलाव होंगे? क्या क्या बदलाव होंगे? आइए चर्चा करते हैं। जिस घर में उज्जमा की नई भाभी आई हैं, क्या उस परिवार में भी कुछ बदलाव हुए होंगे? अगर हाँ तो क्या क्या? दोस्तों से पता करिए कि उनके यहाँ शादी कैसे होती है। शादी में क्या क्या पकवान बनाए जाते हैं? शादी के समारोह में किस तरह के गाने होते हैं? हमने देखा कि टुईया, शरद और उज्जमा के परिवारों में अलग अलग कारणों से बदलाव हुए हैं। बच्चों, हमने हमने 3 परिवारों की चर्चा की हम लोगों ने। एक परिवार में नन्हा मेहमान आ गया था। दूसरे परिवार के यहाँ उनके पापा की नौकरी में स्थान से बदली हो गई थी और तीसरे परिवार में किसी सदस्य की शादी हो गई थी। तो हमने इन 3 परिस्थितियों को देखा और इनके परिवारों में अलग अलग कारणों से बदलाव हुए हैं। क्या परिवारों में बदलाव होने के कुछ और कारण हो सकते हैं? अगर हाँ तो सोचिए और कमेंट बॉक्स में लिखिए। आइए गोपाल की यादों के बारे में चर्चा करते हैं। गोपाल की यादें। गोपाल के लिए शहर एकदम नया था। उसे यहाँ का रहन सहन गांव से अलग दिखता था। दिन तो विद्यालय जाने और पढ़ने में बीत जाता, मगर शाम को गांव की बातें याद आती। नई जगह अभी उसका कोई ऐसा दोस्त भी नहीं था
जिससे वह अपने मन की बात कहता। आज वह आपको कुछ बातें बताना चाहता है। हम लोग मंसूराबाद गांव में एक बड़े परिवार की तरह रहते थे। अच्छे बुरे समय में सब साथ मिलकर एक दूसरे की मदद करते थे। मैं अपने भाई बहनों व चचेरे भाई बहनों में सबसे छोटा था। हम सभी एक साथ रहते थे। परिवार के लोग खेती करते थे। खेती के अलावा मिट्टी के बर्तन बनाना, चारपाई बुनना, बांस से चीजें बनाने का काम तथा कपड़ा सिलने का काम भी करते थे। बड़ों के साथ काम करके हम बच्चे भी उन कामों के बारे में बहुत कुछ सीख जाते हैं। आइए चर्चा करते हैं, आपने अपने बड़ों से क्या सीखा? बच्चों, आपने अपने घर में, अपने रिश्तेदारी में, अपने परिवार में अपने से जो बड़े लोग हैं उनसे क्या सीखा? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर लिखें। गांव एवं शहर के रहन सहन में क्या क्या अंतर होते हैं? आप कभी शहर गए होंगे, आप लोग गांव में रहते हैं तो शहर गए होंगे, तो आपको ये बताना है कि गांव के रहन सहन में और शहर के रहन सहन में क्या क्या अंतर होते हैं। आइए हम चर्चा करते हैं मंसूराबाद में हाईवे बनने की। मंसूराबाद में हाईवे। एक दिन गांव वालों ने सुना कि यहां से हाईवे निकलेगा। बात सच निकली। मेरे खेत के साथ साथ गांव के कई लोगों के खेत हाईवे में मिल गए। हमें उसका हर्जाना तो मिला, लेकिन हमारी जमीन जा चुकी थी। जो थोड़ी बची थी उस पर चाचा खेती करते थे। परिवार की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए नई जगह तलाशनी थी, जहां काम के साथ साथ रहने की भी व्यवस्था हो सके। आखिर एक दिन बाबा ने कहा कि हमें गांव छोड़कर शहर जाना है। मुझे अपना घर गांव छोड़ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। वही तो थे मेरे सारे दोस्त। एक बात और थी, मुझे मेरी दादी से बहुत प्यार था। मेरे चले जाने से उनकी देखभाल कौन करेगा? मैंने मन ही मन सोचा, मैं जाऊंगा तो दादी को भी साथ ले जाऊंगा। दादी हमारे साथ आ गईं। शहर से थोड़ी दूर एक छोटा सा घर मिल गया। हम सब वहीं रहने लगे। हमें आज भी अपना गांव नहीं भूला है। त्योहारों पर हम सभी अपने गांव जाते हैं। वहाँ चाचा जी के साथ मिलकर पूड़ी, कचौड़ी, मिठाई और भी बहुत कुछ पकाते हैं। पास पड़ोस के दोस्तों के साथ मिलकर खूब मौज करते हैं। आपके घर में बड़े बुजुर्गों की देखभाल के लिए क्या क्या इंतजाम होता है? और आपके यहाँ त्योहारों में क्या क्या पकवान बनाए जाते हैं? तो बच्चों कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। आइए चर्चा करते हैं, बदलते रहते हैं परिवार के बदलने के कौन कौन से कारण होते हैं। तो बदलाव जो होते हैं परिवार में, उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। सभी के परिवार में किसी न किसी कारण बदलाव होते रहते हैं। हमारे परिवारों में बदलाव निम्नलिखित कारणों से होते हैं। नंबर 1, नए बच्चे के जन्म होने पर। नंबर 2, विवाह होने पर। नंबर 3, पढ़ाई के लिए बाहर जाने पर। चौथा, घर से दूर नौकरी करने के कारण भी बदलाव होते हैं। और तबादला होने पर या रोजी रोटी और काम की तलाश में इधर उधर चले जाने से भी परिवार में बदलाव होते हैं। तो बच्चों, साथियों से चर्चा करिए और परिवार में बदलाव के अगर अन्य कारण भी समझ में आते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। हमारे परिवारों में कुछ न कुछ बदलाव होते रहते हैं। परिवारों में लोगों की संख्या भी सदैव एक जैसी नहीं रहती। जैसे जैसे समय बीतता है, लोगों की संख्या कम या ज़्यादा होती रहती है। प्राचीन समय में जब मनुष्य ने खेती करना शुरू किया, तब वह एक स्थान पर स्थायी होकर रहने लगा। खेती में बहुत लोगों की जरूरत पड़ती थी, अतः बहुत से सदस्य मिलजुल कर एक साथ रहने लगे। इससे एक बड़ा परिवार बना। परिवार की जरूरतें
केवल खेती से पूरी नहीं होती थी, अतः व्यापार तथा अन्य व्यवसाय भी विकसित हुए। शहरों का विकास हुआ। मनुष्य उस जगह जाने लगे जहां उन्हें काम मिलता था। बड़े बड़े परिवार अब छोटे होने लगे। वर्तमान समय में दूसरे राज्यों या दूसरे देशों में जाकर शिक्षा प्राप्त करने का चलन बढ़ गया है। इसी तरह काम के सिलसिले में भी लोग दूसरे राज्य या देश में जाकर रहते हैं। बहुत से परिवारों में केवल एक ही सदस्य दूसरी जगह जाकर रहता है। कुछ परिवारों में कई लोग बाहर रहते हैं। इससे भी परिवारों में बदलाव होते रहते हैं। इस तरह के बदलाव केवल हमारे ही परिवारों में ही नहीं बल्कि पूरे समाज में होते हैं। तो बच्चों, ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। अब आपके करने की बारी है। पेंसिल, कागज, कलम उठाइए, कॉपी उठाइए और अभ्यास के कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उनके उत्तर लिख डालिए।